दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड को कोई नहीं भूल सका है। श्रद्धा से भी एक बड़ा मामला अब राजस्थान के बीकानेर से सामने आया है। यहाँ सिर कटी महिला की लाश के मामले की गुत्थी पुलिस ने महज 5 दिनों में सुलझा ली है। महिला के साथी विकास और मुंह बोली बहन संगीता ने ही उसे मौत के घाट उतारा था। बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी की तरह हत्या करके उसकी लाश को काट कर बीकानेर में धड़ और जोधपुर में सिर और हाथ फेंक दिए गए थे। यहाँ 2 आशिकों का लिव इन में रहना मुस्कान को नागवार लगा और दोनों ने मिलकर मुस्कान को मौत के घाट उतार दिया। पूरी कहानी ये निकल के आई कि जोधपुर निवासी विकास मान जो मेन आरोपी है और उसकी लिव इन पार्टनर संगीता, इन दोनों के साथ मृतका जिसकी पहचान मुस्कान नाम की एक महिला के रूप में हुई है, वो इनके साथ रहा करती थी। मुस्कान संगीता को अपनी बड़ी बहन मानती थी और वो नहीं चाहती थी कि विकास उसके साथ लिव इन पार्टनर में रहे और वो इसका विरोध करती थी। तो लंबे समय से विकास इसको टारगेट कर रहा था और इससे इरिटेटेड था। तो अपने एक घर से दूसरे घर विकास और संगीता इसको छोड़ने जा रहे थे। उसके बीच में ये निरंतर मुस्कान जो है उसको बोल रही थी कि मैं तेरे को रहने नहीं दूंगी और इस तरीके का इनकी कोई झड़प हुई। विकास ने पहले गला दबाकर मृतका की हत्या की और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ बीकानेर में लाकर फेंका और जिसका उसका सर और हाथ काटे जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके और किसी को भी ये पता ना चल सके कि मर्डर किसने किया है। और फिर उसने उस सर और दोनों हाथों को ले जाकर जोधपुर के एक 5 बत्ती सिटी में एक नाला है उसके अंदर कट्टे में डालकर फेंक दिया। ये सारी जो घटनाक्रम है ये हेतराम हेड कांस्टेबल के मुखबिर तंत्र से और स्पेशल मेहनत से जो वहाँ को हम पूरी डीएसटी टीम काम कर रही थी उससे पता चली। एक संदिग्ध गाड़ी की पहले पहचान हुई और उस गाड़ी की पहचान करते करते आरोपी तक पहुँचे। दोनों आरोपी मेन आरोपी जिसने हाथ पांव काटे हैं और मर्डर किया और उसके सहयोगी विकास मान और संगीता को अरेस्ट किया जा चुका है। आज जोधपुर पुलिस और नगर निगम जोधपुर की मदद से जो लाश का कटा हुआ सर और हाथ है उनको भी उस नाले से बरामद किया गया है आरोपी की निशानदेही पर। दरअसल कुछ दिन पहले बीकानेर के जीएनवीसी थाना इलाके में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया था। महिला के सिर के साथ साथ उसके हाथ भी कटे थे। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो महिला का शव बुरी हालत में था। पुलिस ने मर्डर की आशंका मानते हुए जांच शुरू की और 5 दिन में ही केस सुलझा लिया। एफएसएल से और डॉग स्क्वाड से पूरे मौके का मुआयना कराया था। डेड बॉडी की पहचान के लिए उसे बकायदा एसओपी के हिसाब से मॉर्चरी रूम में रखा गया था। डेड बॉडी की पहचान जब नहीं हो पाई एसओपी के हिसाब से 72 घंटे में तो वीडियोग्राफिक बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया और उस बोर्ड में सभी तरीके के डॉक्टर्स को इंक्लूड किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान भी हम सभी वहाँ मौजूद रहे। इतने हीनियस क्राइम को देखते हुए तुरंत एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी जो लीड कर रहे थे एडिशनल एसपी सिटी दीपक जी और आईपीएस रमेश जी, उनके साथ साथ सभी थाना अधिकारी सिटी के इसमें इन्वॉल्व किया गया। डीएसटी को इन्वॉल्व किया गया, हमारी साइबर टीम को इन्वॉल्व किया गया। बीकानेर पुलिस के मेरे टेन्योर के सबसे चैलेंजिंग केस के रूप में मैं इसको लेती हूँ क्योंकि इसमें महिला की पहचान करने का हमारे पास कोई भी क्लू नहीं था और जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स हमने यहाँ से या आसपास के इलाकों से या आसपास के ज़िलों से देखी थी उसमें भी इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी महज 5 दिनों में बीकानेर पुलिस ने इतने चैलेंजिंग केस का खुलासा किया है जिसमें सबसे अहम भूमिका हमारे हेड कांस्टेबल हेतराम और कांस्टेबल शिवराज की रही है। इसी के साथ साथ हमारी डीएसटी इंचार्ज कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम और साइबर की भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका रही है। फिलहाल आरोपी विकास और संगीता सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद से पूरे बीकानेर में हड़कंप मच गया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।